हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टॉर्ट टूल के लिए हम कुछ भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। डिस्टॉर्शन कई तरह के हैं, इसमें सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। स्पाइरल पे, पॉलीगॉन पे, स्टार पर, टेक्स्ट पर। डिस्टॉर्शन ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। फॉन्ट का जो भी टाइप लेना है वो ले लीजिए। आउटलाइन नन ऑन कीजिए। फॉन्ट थोड़ा डार्क ले लेते हैं के लिए भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टॉर्ट टूल ये आपको मिलेगा ड्रॉप शेडो टूल की जो पैलेट है, टूल है, उसके नीचे थर्ड फोर्थ नंबर पर डिस्टॉर्शन टूल मिलेगा। जैसे हम डिस्टॉर्शन टूल लेते हैं, इसमें प्रॉपर्टी बार में ये ऑन हो जाता है पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन, जिपर डिस्टॉर्शन, ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। ये तीन तरह के डिस्टॉर्शन हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं पुश एंड पुल। पुश एंड पुल को हम स्क्वायर पे देखते हैं। पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन क्या करता है, अगर हम सेंटर से इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से स्पार्कलिंग ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएगा। और ऐसे हम मल्टीपल ऐसे डुप्लीकेट करके भी बना सकते हैं एक बनाने के बाद। अगर इसको मैं लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये फ्लावर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन का रोल है। जितना ज्यादा आगे की तरफ खींचेंगे, ये इसके जो एजेस हैं अंदर की तरफ जाते हुए वापस बाहर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ये पहुंच जाएंगे और एक लेवल तक आकर के ये ऐसा एक शेप बना दिया जाएगा इसके थ्रू। ये होता है पुश एंड पुल। अगर मैं इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये ऐसा बन जाएगा। और मैक्सिमम लेवल ये है इसका, मिनिमम लेवल इसका ये है। फ्लावर में चार एज हैं तो चार इसके वो ऑप्शन आएंगे। अगर रेक्टेंगल में अप्लाई करते हैं तो ठीक इसी तरह से करेगा। ये भी मैक्सिमम इसका रोल है, ये मिनिमम का रोल है। और इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ लेफ्ट की तरफ तो ये, और ये मैक्सिमम का रोल है। ये डिस्टॉर्शन टूल की प्रॉपर्टी है। जिपर डिस्टॉर्शन एंड सॉरी पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन की प्रॉपर्टी। इसको हम टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसा लगेगा जब हम टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा सा मिनिमम रेंज पे लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे। ये होता है इसका रोल, टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट कर देगा। अगर इसको राउंड की तरफ लेते हैं, राउंडनेस, तो ये ऐसा राउंडेड कर देगा। हर एक एजेस को ये डिस्टॉर्ट कर देगा। ये इसका रोल है। मिनिमम एजेस में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और मैक्सिमम के अंदर ये बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव इसका काम है। अब हम आते हैं जिपर पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन के अलावा नेक्स्ट जो डिस्टॉर्शन है वो है जिपर डिस्टॉर्शन। जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उस पर जिगजैग अप्लाई करना। ड्रैग करेंगे, आप चाहे लेफ्ट करो चाहे राइट कीजिए, ये जिगजैग डिस्टॉर्शन अप्लाई करता है। इसे कहते हैं जिपर डिस्टॉर्शन। जिगजैग आ जाएगी ऑब्जेक्ट में और ये जिगजैग हम कंट्रोल कर सकते हैं इसका मैक्सिमम नंबर और इसकी हाइट। यहां से नंबर ऑफ शार्प एजेस और ये है इसकी हाइट। सेंटर करना है, बिल्कुल सेंटर करेंगे, सेंटर डिस्टॉर्शन। जो फ्लावर हमने बनाया था उसमें भी अगर सेंटर लेना होता है तो हम यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, एग्जैक्ट फ्रॉम सेंटर। ये ऐसे अगर सेंटर पॉइंट से ना करते हैं तो कुछ इस प्रकार से शेप बनेगा। इसको भी अगर मैं सेंटर से नहीं लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा शो करेगा, ये फ्लावर को डिस्टॉर्टेड। इसमें भी अगर मैं सेंटर नहीं लेता हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। तो सेंट्रली करेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसकी हाइट विड्थ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 25 किया, इसको मैं मिनिमम कर देता हूँ। ये इस जिपर डिस्टॉर्शन टूल का रोल है जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं। जब हम जिपर डिस्टॉर्शन ऑन करते हैं तब क्या होता है कि इसके साथ साथ में एक और प्रॉपर्टी ऑन होती है प्रॉपर्टी बार में। जब जिपर डिस्टॉर्शन लेते हैं तो ये तीन मोड और ऑन होते हैं। इसमें तीन टूल और आते हैं, रेंडमाइज डिस्टॉर्शन, देन लोकल डिस्टॉर्शन एंड स्मूथ डिस्टॉर्शन। ये स्मूथ एंड लोकल। तो मैं सबसे पहले करता हूँ रेंडमाइज। रैंडम में क्या करता है, ये ईच एंड एवरी एजेस को रैंडम कर लेगा, कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं मैक्सिमम और मिनिमम। इसका एक पूरा ग्रुप बन जाएगा और ये अनइवन लाइंस का, ये जैसे करंट का अगर साइन शो करना हो, अगर लाइन पर अगर लगाना हो तो ये लाइन टूल लीजिए। इस लाइन पर आप इसको जिपर डिस्टॉर्शन अप्लाई कीजिए। ये जिपर डिस्टॉर्शन मिनिमम मैक्सिमम अभी तो ये एक साथ एक ही साइज के आ रहे हैं। अगर इसको लोकल वो कर दिया जाए,
एक करंट का साइन बताना हो या लाइफ लाइन का साइन बताना हो, तो वो हम यहाँ से इस जिपर डिस्टॉर्शन टूल की हेल्प से लाइन के अंदर ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिस्टॉर्शन में नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है स्मूथनेस। इसके सारे एजेस को स्मूथ कर देगा ये। इस तरह से अगर आपको स्मूथ लाइंस बनानी हो तो वो आप स्मूथ कर सकते हो। इसमें भी यही चीज कर सकते हो, डिस्टॉर्शन स्मूथ जिपर, सारे एजेस इसके शार्प के बजाय राउंड हो जाएंगे। एक है लोकल डिस्टॉर्शन। लोकल में क्या होता है, स्टार्टिंग में कम होगा, मिड में ज्यादा होगा और एंड में फिर कम होता जाएगा ये। तो ये लोकल डिस्टॉर्शन का रोल है यहाँ पे, डिस्टॉर्शन जिपर लोकल। जैसे लोकल करेंगे ये देखिए, स्टार्टिंग, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ये लोकल का रोल है। डिस्टॉर्शन टूल, जिपर डिस्टॉर्शन एंड लोकल, तीनों हमने इस पे अप्लाई किए देखिए। और यहाँ इसकी मैं हाइट आप बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ, तब दिखाई देगा। और यहाँ 100 कर देता हूँ मैक्सिमम, या मिनिमम करूंगा तो ये इस तरह से दिखाएगा। मैक्सिमम में ये इतने एजेस दिखाएगा। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लोकल में 0, फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वापस 0 हो रहा है। क्योंकि ये सर्कल है तो इसकी दोनों तरफ ये दिखाएगा इस तरह से। और सिंगल लाइन होगा तो ये ऐसे डिस्प्ले करेगा। अब चाहे इसको किसी पर भी कर सकते हो, कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हो, तीनों में से तीनों ऑप्शन ऑफ कर सकते हो। दोबारा क्लिक करने पर ये जो डिस्टॉर्शन जिपर डिस्टॉर्शन है किसी और ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है, जैसे मान लीजिए हमें पॉलीगॉन में कॉपी करना है तो हम पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जिपर डिस्टॉर्शन टूल लेंगे। टूल में यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में कॉपी ऑप्शन है। इस कॉपी ऑप्शन में ये जो एरो डिस्प्ले हो रहा है, इस एरो को हम वहाँ इंडिकेट कर देंगे जैसा हम चाहते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ तो जिपर डिस्टॉर्शन इसमें अप्लाई हो जाएगा स्मूथनेस के साथ में। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे दोबारा वापस सेलेक्ट करना होगा टूल को अंडू करते हुए, और ये जिपर डिस्टॉर्शन ऐसे ले सकता हूँ। ये देखिए, जूम करेंगे तो पता लगेगा। यहाँ से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं नंबर ऑफ zigzag ऑप्शंस एंड हाइट, ये चीज हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट पर हम इसको लगा के देखते हैं कैसा दिखाई देगा। जिपर डिस्टॉर्शन हम मैनुअली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रली, या जो हमने प्रीवियस ऑब्जेक्ट में दे रखा है उसी की अगर कॉपी कराना चाहें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा इसमें जिपर डिस्टॉर्शन को अप्लाई करने के लिए। तो पहले जितनी भी वैल्यू कंट्रोल करनी है वो यहाँ से कर लीजिए, 50, 40, 20 विड्थ एंड हाइट ये मैंने लिया। अब यही सेम विड्थ एंड हाइट यहाँ कॉपी करना है इस जिपर डिस्टॉर्शन की, तो कॉपी टूल पे जाएंगे। टूल पे जाने के बाद में कॉपी करेंगे यहाँ से। तो ये कह रहा है डिस्टॉर्शन इफेक्ट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लेक्स है, इसमें एजेस इतने पास पास में है टेक्स्ट के, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है। फिर भी आप करना चाहते हो ओके कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे, इसकी हाइट को हम कर देंगे 5, नंबर ऑफ जो डिस्टॉर्शन के जिपिंग है उसको भी हम कर देंगे 10, मिनिमम करेंगे। और थोड़ा कम करते हैं हाइट, क्योंकि टेक्स्ट की विड्थ जो है इसमें जो आउटलाइन आ रही है कहीं पे कम आ रही है, कहीं पे थिकनेस उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा आ रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग करेगा। जैसे यहाँ डी में, ये डी में लाइन काफ़ी हाइट में लंबी है तो इसमें जो 10 और 2 का जो रेशियो दे रखा है वो इतना दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ तक लाइन छोटी है और जैसे कर्व आ रहा है इस कर्व पे लाइन बहुत कम है, तो इतने से में इतने 10 ऑब्जेक्ट्स को, 10 जिगजैग को और 2 स्पेसिंग के साथ में, ये 2 स्पेस हाइट के साथ में इतना शो करेगा। तो जहाँ पे कम है लाइन की विड्थ वहाँ पे ये मैक्सिमम शो करेगा, जिगजैग ज़्यादा शो करेगा। जहाँ लाइन की विड्थ या हाइट ज़्यादा है और उसकी वैल्यू कम है जिपर की और उसकी हाइट, तो वो फुल खाली पूरा एक तरह से क्या कहते हैं रिलैक्स्ड बताएगा, इसको लाइन को टेंशन फ्री बताएगा। तो ये होता है डिस्टॉर्शन टूल का अलग अलग जिपर का रोल अलग अलग ऑब्जेक्ट में। तो डिस्टॉर्शन टूल के अंदर पुश एंड पुल के बाद में जिपर डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट इसमें है ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। ट्विस्टर को हम स्टार पे लगा के देखते हैं। ये हमने स्टार सेलेक्ट किया, इस पर हम ट्विस्ट, तो ट्विस्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे मैंने इसको एक बार मैंने माउस को रोटेट किया तो ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। ये देखिए, अब इसको आप अपने किसी भी बैकग्राउंड पे यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारा ये कोई कार्ड का डिजाइन है, उसका ये हमने बैकग्राउंड ले रखा है, उसमें हमने ग्रेडेशन यूज कर रखी है, फाउंटेन फिल यूज कर रखा है इस तरह का, रेड कलर का इस तरह से सेंट्रली। तो यहाँ हमें इसको शो करना है और इसको मैं शो करता हूँ कुछ ऐसे मल्टीपल डुप्लीकेट्स में, वाइट कलर में, आउटलाइन नन करते हुए। तो ये एक टाइप हुआ। इस तरह से पैटर्न भी बना सकते हैं। अब किसी में जिपर को थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं, किसी में कम दे सकते हैं। ये देखिए कम का रोल है, ये मैक्सिमम का रोल है, 2, 3 ऐसे। इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ही करता हूँ, इसमें मैक्सिमम कर लेता हूँ, 4-5 बार इसको स्पायरल कर लेता हूँ, इसको और ज़्यादा बार स्पायरल कर लेता हूँ।
तो हर एक में ये स्पाइरल अलग तरीके से शो करेगा। ये जितना इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं उतना ट्विस्ट कर सकते हैं। ये ट्विस्टिंग का रोल है। इसको अपोजिट में लेना है तो इसको अपोजिट कर सकते हैं। इसको यहाँ से ही अपोजिट करना है काउंटर क्लॉकवाइज, तो ऐसा काउंटर क्लॉकवाइज करके हम एक बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं। अब जैसे ये व्हाइट व्हाइट काफी सारा दिख रहा है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ताकि बैकग्राउंड से मर्ज होता हुआ दिखे कि भाई ये ना हमने बैकग्राउंड इसके साथ में, इस पैटर्न के साथ में ही बनाया है। तो ऐसा हम इसको डुप्लीकेट करते हुए मल्टीपल कर लेते हैं। ये इसका रोल है। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ। ट्रांसपेरेंट टूल मैंने आपको बताया, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, बॉक्स पीछे वाले को डीसेलेक्ट करते हुए ट्रांसपेरेंट, यूनिफॉर्म, 75% मिनिमम, ये कुछ इस प्रकार से स्पाइरल डिस्टॉर्शन यूज कर सकते हैं हम। यहाँ से ट्विस्ट और डिस्टॉर्शन का ये रोल है। तो डिस्टॉर्ट के थ्रू हम करते क्या है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का एजेस को डिस्टॉर्ट करते हैं, इधर जिपर, पुश और पुल और ट्विस्टर। ये बेसिक रोल है जिपर डिस्टॉर्शन टूल के। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।